Good morning everyone. Today we are going to read chapter A Golden Ball. This is a part 2 and इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से दो वुमेन, एक ओल्ड लेडी है, उसकी एक डॉटर है, जो मिल के एक पुराने पोर्ट को बेचने की कोशिश कर रहे हैं और एक ग्रीडी सेलर उनके पास आता है जो समझ जाता है, जिसे पता चल जाता है कि वो सोने का है, फिर भी उसे फेंकते हुए चला जाता है, रूडनेस दिखाता है। और ये देख के दोनों बहुत हैरान होते हैं, उसकी डॉटर, ग्रैंड डॉटर और दादी। दूसरे दिन फिर से दो सेलर उनके स्ट्रीट में पहुंचते हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट में पहुंचते हैं और वहाँ पे वो अपने रास्ते को एक्सचेंज कर लेते हैं और एक दूसरे के गलियों में चले जाते हैं। जहाँ पे पहले ग्रीडी सेलर गया था, वहाँ आज सेरिवान अपने बर्तनों को बेचने जाएगा। और इसके आगे हम देखेंगे, सेरिवान केम टू द सेम स्ट्रीट एंड पास द सेम हाउस क्राइंग, exchange your old pot for new. Once again the young girl asked the grandmother to get her a new plate. The old woman said, "Dear child, don't you remember how disappointing it was to have the seller here yesterday? Don't you remember how he threw the bowl on the ground in disgust? You will only regret calling this new seller." सेरिवान फिर उसके गली में गुजरते हुए कहता है कि अपने पुराने बर्तनों को चेंज कर लो। और इतने में यंग गर्ल जो है वो फिर से अर्ज करने लगती है अपनी ग्रैंड मदर से, कहती है कि क्यों ना हम इसे दे के अपना नया प्लेट ले लें। लेकिन उसकी दादी कहती है कि तुमने कल देखा नहीं उसने, सेलर ने कैसा किया, उसने उस बर्तन को फेंक दिया और हमारा अपमान किया, और इस तरह से हम दोबारा उसे बुला करके अपना अपमान नहीं करवाना चाहते। That sir was rude, but this one looks gentle. It's likely that he will take the ball, the girl said. फिर यंग गर्ल कहती है कि नहीं, वो सेलर रूड था लेकिन ये जेंटल देखने में लग रहा है, क्यों ना इसे बुलाया जाए। Seeing her granddaughter's eagerness, the old woman called Serivan in. So he came into the house and they put the ball in this hand. He was surprised to see that it was made of gold. फिर वो सेरिवान को अपने घर पे बुलाते हैं। सेरिवान जब अंदर आता है तो बूढ़ी औरत उसके हाथ में वही गोल्डन बॉल रख देती है। ये गोल्डन बॉल देखते के साथ सेरिवान समझ जाता है कि ये पूरा प्योर गोल्ड का बना हुआ है। डू यू रियली वांट टू एक्सचेंज दिस ओल्ड मदर? सेरिवान आस्क्ड विथ हेजिटेशन। अब सेरिवान को हेजिटेशन हो रही है कि ये सोने का बना, गोल्ड का बना प्योर बॉल है और इसे वो बेचना चाहती है, एक्सचेंज करना चाहती है। वो भी उससे पूछता है, क्या सच में आप इसे एक्सचेंज करना चाहते हैं? इनकरेज्ड बाय दिस यंग गर्ल आस्क्ड, यू विल एक्सचेंज इट फॉर अ प्लेट। और जो यंग गर्ल है, एक दिन पहले उसके साथ रूडनेस हो चुकी है, फिर वो भी हिचकिचाते हुए कहते हैं, क्या आप मुझे इसके बदले में एक प्लेट दे देंगे? ओल्ड मदर, योर बॉल इज़ मेड ऑफ प्योर गोल्ड एंड इट्स वर्थ अ लॉट ऑफ मनी। आई हैवंट सो मच मनी विद मी। तो सेरिवान कहता है कि मदर, ये जो आपका बॉल है ये पूरे प्योर गोल्ड का बना है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसे एक्सचेंज कर सकूं। बोथ द वुमेन वर astonished to hear this. My son, a sailor who came yesterday, said the ball was worthless and threw it on the ground. It must be your touch which has turned into gold. Take it. Give us anything you please in exchange and go your way. फिर बूढ़ी औरत कहती है, ओल्ड वुमन से कहती है कि बेटा, कल एक सेलर आया था जिसने कहा था ये बॉल बहुत ही वर्थलेस है, बेकार है, उसने इसे ज़मीन पे फेंक दिया और चला गया। लगता है तुम्हारे छूने से ही ये सोने का बन गया है। तुम इसे रख लो और जो दे सकते हो दे दो और अपने रास्ते चले जाओ। He gave them all the pots he had and 500 silver coin which he had with him at the time. He kept only his scales, his bag and 8 silver coin to pay the boatman to take him across the river. Taking the ball with him, he went to the riverside, got into the boat and gave the 8 coin to the boatman to row him across. फिर वो जो सेरिवान है वो सारे पैसे निकालता है, उसके पास 508 कॉइन्स होते हैं। वो 500 सिल्वर कॉइन्स उसे बूढ़ी औरत को दे देता है। बाकी अपने पास जितना भी सामान होता है वो उसे दे देता है और 8 कॉइन अपने पास रख लेता है ताकि वो बोटमैन को दे सके, जो उसे नदी के उस पार तक पहुंचा देगा। और वो गोल्ड बॉल को लेकर के वहाँ से चला जाता है। नो सूनर हैड ही लेफ्ट the two women than the greedy seller came to them again and said impatiently, bring out the ball, I will give you something or other for it. जैसे ही सेरिवान वहाँ से जाता है वो ग्रीडी सेलर वहाँ पहुँचता है। पहुँचने के बाद फिर से ऐसे मूडी में कहता है कि लाओ लाओ वो पुराना बॉल मुझे दे दो, मैं उसके बदले शायद तुम्हें कुछ दे दूँ। Moved to anger his
pretends, the woman said, "You said the ball was worth nothing. Today we had an honest seller here who declared the ball was made of gold and gave us 500 silver coins and all his sports for it." फिर वो बूढ़ी औरत गुस्से में कहती है उससे, तुमने कल कहा था कि ये बेकार है, ये बॉल जो बेकार है। आज एक ऑनेस्ट सेलर हमारे पास आया, उसने कहा ये पूरे गोल्ड का बना हुआ है। उसने मुझे 500 सिल्वर कॉइन्स दिए और जितने भी बर्तन थे उसके पास उसने मुझे दे दिए। Regretting his loss, the greedy seller cried, "He has cheated me on the profit I would have made. I have lost the ball." He was so full of sorrow and disappointed and so maddened that he lost command over himself. He beat his chest, threw away his money and goods, tore his clothes from his body, and shouted, "I will have my revenge on the hateful man. Why did he interfere with my plans?" ये सुन के जो ग्रीडी सेलर है बहुत ही ज़ोर से चिल्लाना और रोना शुरू कर देता है। वो कहता है उसने मेरे साथ चीटेड किया है, सेरिवान उसके साथ चीटेड किया है, उसके प्लान पे उसने पानी फेर दिया और वो इतना ज़्यादा मैडेंड हो जाता है, पागल हो जाता है कि वो अपने पैसों को फेंक देता है, सामान को फेंक देता है, अपने कपड़ों को फाड़ना शुरू कर देता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा, उसने मेरे साथ चीटिंग की है। The two women were shocked to see his madness but could do nothing to stop him. दो वोमेन वहाँ खड़े होकर, उसकी दादी और पोती खड़े होकर देख रही होती है ये किस तरह से पगला रहा है, लेकिन वो लोग कुछ नहीं करते। He refused after Serivan to the river side. Finding him already crossing the river, he shouted desperately for the boatman to turn back. Serivan told the boatman not to do so. और उसके बाद जो ग्रीडी सेलर है वो दौड़ते हुए नदी के किनारे पहुंचता है। तब तक देखता है कि वो सेरिवान बोट पे बैठ के बहुत दूर तक आगे जा चुका है। वो फिर पीछे से चिल्लाता है कि बोटमैन अपने बोट को, अपने नाव को पीछे घुमा लो, लेकिन सेरिवान उससे कहता है नहीं, ऐसा मत करो, तुम आगे बढ़ते रहो। वॉचिंग द बोट हेल्पलेसली, हिज हार्ट फुल ऑफ जेलसी एंड हार्टेड, द सेलर shouted insult at the fearless Serivan, who was the Bodhisattva. His threats were no use, and with all excitement his heart burst and he dropped down dead. फिर वो खड़े होकर वहाँ देखता है, उसे बहुत कुछ कोसता है, बहुत कुछ बोलता है, उसको धमकी भी देता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन फिर भी वो बोट वापस नहीं घुमाता। ये सब देख करके उसके दिल में इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, दिल इतना ज़ोर से धड़कने लगता है कि उसका दिल ही काम करना बंद कर देता है और वो बेचारा वहीं पे डेड हो जाता है और मर जाता है। यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच।